हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। जनरल अयूब खान के बाद पाकिस्तान की तारीख के दूसरे फील्ड मार्शल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का भी मुतफ़िक़ का फैसला। वज़ीर आज़म की कौम को मार्का हक में शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद। एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम का शुक्रिया। कहा, यह इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। गोल्डन टेम्पल के मुंतजिम आला ने भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। ज्ञानी अमरजीत सिंह ने कहा, गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने का भारतीय फौज का दावा गलत है। भारतीय फौज को गन नस्ब करने की इजाजत नहीं दी। भारतीय हुकाम ने रोशनियां बुझाने की हिदायत की थी, बाहर की रोशनियां बुझा दी, लेकिन इबादत के मकामात पर अंधेरा नहीं किया। पाक भारत कशीदगी के दौरान गोल्डन टेम्पल में इबादत जारी रही। भारतीय फौज ने यह दावा क्यों किया, अपने बयान की वजाहत करे। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को आयरन ब्रदर करार दे दिया। इसाक डार की बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट लियो जान चाओ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हमायत को सराहा। लियो जान चाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है और पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देंगे। इसाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर बात होगी। दूर में हजीमत उठाने के बाद भारत सिफारती मुहाज पर भी नाकाम। मोदी का सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए दिया गया वक्त इख्तलाफात का शिकार। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफ। जरीदे के मुताबिक ओपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया, वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ओपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी सियासी फायदा उठाना चाहती है। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। सिंध काबीना का बहरिया, फजाइया और बर्री अफवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ट्रैफिक कवानीन में अहम तरमीम की मंजूरी। भारी गाड़ियों पर 0.5% रजिस्ट्रेशन फीस, 1000 सालाना टैक्स आयद होगा। HTV लाइसेंस के लिए 30 घंटे की तरबियत लाजमी करार। खवातीन बा इख्तियार पैकेज में शमूलियत की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने सिंध के इदारों की शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ किया है। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर और SIUT मुल्क भर में मॉडल प्रोजेक्ट्स बन गए। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने कहा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान घर जाएगा। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली, इश्तिआल अंगेज और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ममालिक के सफ़ीरों को जनूबी एशिया की हालिया कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, भारतीय क़यादत के इश्तिआल अंगेज बयानात अमन की राह में रुकावट हैं। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद और जख्मी होने वाले शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। शहदा और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी। 34 करोड़ 30 लाख रुपए की इमदादी रकम डिप्टी कमिश्नर्स के आसान असाइनमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। भारतीय हमले में शहीद होने वाले शहरियों के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख जबकि मामूली जख्मी को 10 लाख इमदाद मिलेगी।
बानी पीटीआई ने पोलियोग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई नाहक जेल में हैं, उनके खिलाफ सारे सियासी केसेस हैं। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक हम मायूस नहीं, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। इन हाउस तब्दीली हमारे कार्ड्स पर नहीं, ना ऐसा कोई फैसला हुआ है। सोशल मीडिया में जो अपने टाइगर है उनको तसल्ली देने के लिए बस आ रहे हैं, बस खान आ गया बाहर, बस देखें ये होने वाला है। तो कब की डेटें आ रही हैं उनको हवाई फायर करने की आदत है, वो बेचारों की मजबूरी है। अगर वो नहीं हवाई फायर करेंगे तो उनके टाइगर खुद ही उनको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस किस्म की हरकतें करके इनको अपने आप को जिंदा रखना है। पार्टी के जो चंद रह गए हैं सूरमा, उनको जो है वो हौसला देने के लिए इस तरह के हवाई फायर करने की ज़रूरत है। कौन है फैसल वाडा? वो एक जहनी मरीज़ हैं, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के जहनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश। पीटीआई सोशल मीडिया टाइगर्स को तसल्ली देने के लिए बानी के बाहर आने की तारीखें दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पीटीआई को हवाई फायर करने की जरूरत है, नहीं तो टाइगर्स उनको खा जाएंगे। फैसल वाउडा को जहनी मरीज करार दे दिया। बोली पीटीआई रहनुमा असद कैसर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर लें। बानी पीटीआई की दो बहनों उस्मा खान और नारीन खान को भाई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। अलीमा खान को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, अली जफर की भी बानी पीटीआई से मुलाकात। नूर मुकद्दम केस मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस हाशिम काकर ने मुल्जिम जाहिर जाफर के खिलाफ कत्ल की दफात में सजाए मौत बरकरार रखी। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा प्रोसिक्यूशन का सारा केस सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर पर है। अदालत बतौर शवाहिद पेश फुटेजेस से बाहर नहीं जा सकती। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए जो फुटेज पर आप एतराज उठा रहे हैं उसको आप तस्लीम कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट में सवालात उठ गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए भारत में जजेस के ट्रांसफर में जज की रजामंदी नहीं ली जाती। हमारे यहाँ जज ट्रांसफर पर रजामंदी आईनी तकाजा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं, रजामंदी लेने की बात की गई। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए असल मकसद जस्टिस सरफराज जोगर को लाना था, बाकी दो जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। गर्मी की बढ़ती लहर जानलेवा। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बायस दो तलबा जा बहक। मनकिरा के इलाके में 8वीं क्लास का तालिब इल्म दम तोड़। मुल्क भर में आइंदा 4 रोज तक हीट वेव का खदशा। पीजीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। वस्ती वालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी मईशत के लिए मुस्बत है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा महंगाई की मौजूदा शरह 60 साल की निचली तरीन सतह पर आ गई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। हमारा पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। IMF के साथ मुज़ाकरात में 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये से ज्यादा करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की अमूमी शरह नाफिज करने का मुतालबा। हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान कोई नई रेगुलेटरी ड्यूटी करेगी।
हुकूमत सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इकदाम दुनिया भर के लिए मिसाल बन चुके। मुतासरा खानदानों को मिलने वाले घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन के नाम पर दिए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में 21 लाख घरों के हदफ के तहत 8 लाख से जायद घर मुकम्मल हो चुके हैं, जिन्हें शफाफ, माहौल दोस्त और पायदार करार दिया गया है। यह कारनामा बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन और क़यादत का नतीजा है, जिससे हजारों खानदान नई जिंदगी की उम्मीद पा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। सुबकदोश होने वाली सियासी मुशीर जोई वेयर के एजाज में ज़ोहराना। मरीम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की तालीम, तिजारत, सरमाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में बाहमी इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब का सबकदोश होने वाली बरतानवी हाई कमीशन की सियासी मुशीर जोई वेयर को खराज तहसीन। वफाकी हुकूमत का 28 मई को योम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। गुज़िश्ता साल 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया गया था।